अब हमारा एक कंटेनर पहले रन कर रहा है, हम एक दूसरा कंटेनर अब क्रिएट करेंगे और फिर कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि दोनों कंटेनर के बीच में कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो हम सेकंड कंटेनर को क्रिएट कर रहे हैं। अब कमांड थोड़ी सी शॉर्टकट यूज़ करेंगे, डॉकर कंटेनर रन -it। हम नेम नहीं स्पेसिफाई कर रहे, तो हम अगर नेम नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक नाम दे देगा। तो अल्पाइन हम इमेज से क्रिएट कर रहे हैं और कमांड जो है ये चला रही हैं। तो अगर हमने कंटेनर को नाम नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, एक रैंडमली जनरेट कर देगा नाम। कैसे वो नाम को जनरेट करेगा, वो क्या करेगा, दो पोर्शन लेगा। पहला जो पोर्शन होगा वो कोई एडजेक्टिव ले लेगा, जैसे रोमांटिक, फ्यूरियस, बोरिंग। एंड जो सेकंड वो है किसी साइंटिस्ट वगैरह का नाम लेके, क्यूरी, डार्विन वगैरह, तो अपने आप एक नाम क्रिएट कर देगा। बिकॉज अगर आपने हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर को रन करना है तो अपने आप नाम देना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम नाम नहीं देते हैं तो जो डॉकर है वो अपने आप ही एक नाम दे देगा। तो हम देखेंगे कि उसको क्या नाम दिया हुआ है, किस कमांड से हम देखेंगे कि फाइंड करेंगे कि क्या नाम दिया हुआ है। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे डॉकर कंटेनर ls कमांड से रन करके देखेंगे जो हमारा टर्मिनल है, तो ये हमें शो करेगा कि कंटेनर रन कर रहे हैं। फिर हम पिंग कमांड को यूज़ करके देखेंगे कि भाई कनेक्टिविटी है कि नहीं है। और डॉकर कंटेनर -ls -a से भी देख सकते हैं, तो ये रनिंग कंटेनर भी दिखाएगा, स्टॉप भी। तो उसके बाद हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेकंड कंटेनर, तो हम अगेन पहले टर्मिनल पे हमारी इमेज ही है, सेकंड पे हम अपना वो देखेंगे, थर्ड पे हमारा कंटेनर ऑलरेडी चल रहा है। तो हम एक फोर्थ टर्मिनल को भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। तो अब हम एक कमांड चलाते हैं, डॉकर कंटेनर रन -it। और क्या स्पेसिफाई करेंगे, अब सिंपल नाम नहीं दे रहे हैं, अल्पाइन AS। जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो आपके पास सेकंड कंटेनर आ गया। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इफ़ कन्फिग कमांड से कौन सा एड्रेस मिला हुआ है। ये वाला एड्रेस है इसको 172.17.0.3। अगर ध्यान रखो पहले वाले कंटेनर को क्या मिला हुआ था, अगर ध्यान से चेक करें इफ़ कन्फिग कमांड से तो इसको 172.17.0.2 है। तो ये वाला जो कंटेनर है इसको 172.17.0.3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पिंग करके देख सकते हैं कि दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 17.0.2, तो ये पिंग कर रहा है। अब ध्यान रखो जब हम पहले नेटवर्किंग टीच करते थे ऑलमोस्ट 10 साल पहले, तब हम 2 फिजिकल मशीन लेते थे, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते थे, नेटवर्किंग एड्रेस देने के बाद एंड में क्या करके दिखाते थे, पिंग करके, और हम कहते थे कि ये नेटवर्किंग है। फिर हम शिफ्ट करके VMs पे 2 VMs क्रिएट करते थे, उसके अंदर ऑपरेटिंग मशीन उसको IP एड्रेसेस वगैरह देने के बाद फिर पिंग। अब दुनिया कहाँ मूव कर गई है, कंटेनर्स में। हमने 2 कंटेनर्स क्रिएट किए हैं तो वो आपस में पिंग कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे हम सेकंड टर्मिनल पे जाके, तो यहाँ पे हमें वो नज़र आ जाएगा कि हमारे पास कंटेनर, हम अब लेटेस्ट कमांड ही यूज़ करेंगे तो ls से भी हमें नज़र आ रहे हैं 2 कंटेनर। तो आप देखोगे यहाँ पे उसको एक अपने आप नाम मिल गया, होपफुल -easily। तो ये अपने आप, अगर आप नाम नहीं देते हो तो ऑटोमेटिकली वो एक नाम जनरेट कर देता है। तब ये दोनों कंटेनर्स क्या हैं, आपके रनिंग स्टेट में है। और रनिंग स्टेट में है तो आपको ls कमांड से भी काम चल जाता है। अब हम इन कंटेनर से बाहर निकलना चाहते हैं। बाहर निकलने के लिए हम इस कंटेनर पे आ जाएंगे जो सबसे पहले क्रिएट किया था। आपने एग्जिट लिख देना है या Ctrl+D प्रेस कर देना है। तो हम अपने केस में Ctrl+D प्रेस करते हैं। अब हम देखते हैं कि Ctrl+D प्रेस करने से क्या हुआ। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे हम कंटेनर ls कमांड चला रहे हैं तो हमें वो क्या शो कर रहा है कि भाई ये कंटेनर ID है, ये इमेज है, ये है, और अप टू मिनट है। सिर्फ आपको रनिंग कंटेनर दिखा रहा है, स्टॉप नहीं। इसलिए हमने क्या करना है, ये वाली कमांड चलानी है। तो इसलिए हमने कहा था कि डॉकर कंटेनर ls -a से आपको पता लगता होता है कि भी दोनों ही रनिंग और स्टॉप भी। इसका मीनिंग जब भी आप कंटेनर से Ctrl+D या लॉग आउट या एग्जिट कमांड टाइप करते हो तो वो कंटेनर को स्टॉप कर देता है। कई बार हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि लॉग आउट भी कर जी
और हमारा वो स्टॉप भी ना हो, तब आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल P फिर कंट्रोल Q प्रेस करना है, तो उससे हमारा लॉग आउट भी कर लेगा और हम देखेंगे, अगर हम ये कमांड चला के देखते हैं तो वो आपका क्या कर रहा है, ये कंटेनर रनिंग स्टेट में भी है, तो ये रनिंग वाला है। अगर दोनों कंटेनर्स अगर आपने कंटेनर से बाहर निकलना है, लॉग आउट करना है, तो कंट्रोल D प्रेस कर दीजिए, पर वो कंटेनर क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो रन भी करता रहे, तो आपने क्या करना है, कंटेनर के जाके आपने कंट्रोल P क्यों करना है, तो उससे क्या होगा, आपका कंटेनर रनिंग स्टेट में भी रहेगा। हालांकि अगर वो क्लोज भी हो गया तब हम उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमने देखा कि कनेक्टिविटी को कैसे चेक करना है। तो वो कनेक्टिविटी के लिए हमने 2 कंटेनर क्रिएट किए हैं, अब दोनों से हम लॉग आउट कर रहे हैं। तो एक हमारा अभी स्टॉप स्टेट में है, एक रनिंग स्टेट में है। तो बाद में हम देखेंगे कंटेनर्स को कैसे रिमूव वगैरह करना है, कैसे इमेजेस वगैरह को रिमूव करना है। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।